साथिया साथिया। आपको क्या ज़रूरत थी वो सारी बातें उनके सामने करने की? आलिया भाभी को तो मौका मिल गया, वो कबीर को और भड़का देंगी। भड़काने दो। मैंने साफ कह दिया आलिया से कि ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फलक अम्मी ठीक कह रही हैं, बात तो करना ज़रूरी थी ना। आपको अंदाज़ा भी इस बात करने के बाद क्या होगा? मेरा जीना मुहाल कर देंगी वो, बात बात पर ताने देंगी। कैसे रहूंगी मैं अब उस घर में? तुम्हें डिलीवरी तक वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। और वैसे भी मैं तुम्हें वहां भेजने का रिस्क ले ही नहीं सकती फलक। तो मुझे आप लोग को ये सब कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। हम तो कबीर मुझसे और बदजन हो जाएंगे। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है तो तुम इतनी परवाह क्यों कर रही हो भाई? क्योंकि शौहर हैं वो मेरे, सारी जिंदगी गुजारनी है मुझे उनके साथ। आपके साथ तो इसलिए आ गई थी कि 4-5 दिन यहाँ रहूंगी तो शायद कबीर को उनकी गलती का एहसास हो जाएगा और उसके बाद वो मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से गुजारने देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कबीर एतराज क्यों कर रहे हैं। किसी को कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिलती जितनी जल्दी तुम्हें मिली है फलक। यू आर वेरी लकी, उन्हें तो खुश होना चाहिए तुम्हारे लिए। आपको नहीं पता आलिया भाभी, उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता कि उस घर में कोई उनसे आगे निकल जाए, उनकी बराबरी करने लगे। वो कभी मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती, वो चाहती है कि उस घर में सिर्फ उनकी चले। वो बस ये चाहती है कि मैं भी घर में बैठ। अच्छा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ऐसा है, बात करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हमजा अगर आज बैठकर बात ना की ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ बिजनेस के मामलात तो नहीं रुकते, इसीलिए मैं भी वापस आया हूँ। खैर, आप खुल के बात करें। ये वो फाइल है जिसमें अब तक के सारे एक्सपेंसेस की डिटेल्स हैं जो हम कर चुके हैं। हमजा, अगर ये डील कैंसिल होती है तो हम दोनों के लिए ही ठीक नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए ना ही हमारे लिए। अगर हमारी ब्रांच में आग लगने की वजह से हमें नुकसान हुआ है तो तुम्हें भी पिछले कुछ महीनों में एक भी टेंडर ना मिलने की वजह से अच्छा खासा लॉस हुआ है। अब जहां अगर प्रॉफिट की उम्मीद है और वहां सिर्फ और सिर्फ ज़ेदन और पर्सनल ग्रज की वजह से तुम डील नहीं करते हो तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। समझ रहे हो तुम मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। अगर समझ रहे हो तो प्लीज ये डील कैंसिल मत करो, इसी में हम दोनों कंपनीज का फायदा है। लेकिन मैं शिराजी के साथ काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप लोग शिराजी के साथ ये डील कैंसिल कर दें तो मैं वो शेयर्स भी खरीद लूँ। हमजा, ये कंपनी पॉलिसी है ही नहीं। कंपनी पॉलिसी के खिलाफ कोई भी शेयर होल्डर 10% से ज्यादा शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता। देखो हमजा, अगर तुम शिराजी साहब के साथ काम नहीं करना चाहते हो तो एक काम हो सकता है, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर ही नहीं बनने देंगे शिराजी साहब। सिर्फ उनका कंट्रीब्यूशन जो होगा एक शेयर होल्डर की तरह होगा। इस तरह से वो कंपनी के बाकी मामलात, पॉलिसीज, रूल्स उन सब से दूर रहेंगे। गो के हमें कंपनी के कुछ रूल्स तोड़ने पड़ेंगे तुम्हारे लिए, और वो हम करेंगे। लेकिन तुम भी तो हमारे साथ कुछ ताउन करो ना, और फिर कुछ अरसे बाद किसी और को ऑन बोर्ड लेकर शिराजी साहब से शेयर्स वापस ले लेंगे। आप शिराजी साहब, आप प्लीज आइए, ज्वाइन अस, बैठिए। आया तो मैं कंडोलेंस करने था लेकिन मुझे नहीं पता था आप तीनों यहाँ बैठकर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
देखिए आप तमीज से बात। हमजा छी। तो क्या कह रहे थे कबीर साहब? रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। तोड़ूंगा तो अब मैं तोड़ूंगा नहीं, घसीटूंगा कोर्ट में। शराजी साहब प्लीज बैठिए ना, बैठकर आराम से बात करते हैं। मैं कितने दिनों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करें और आप मुझे अवॉइड कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे कंपनी के मामलात से दूर रखा जाए। ये सरासर चीटिंग है। मैं सू करूंगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं कंपनीज के शेयर बेच दूंगा? हरगिज नहीं। अब आप देखेंगे कि मैं क्या क्या करता हूं। कल जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा उसके बाद आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी बुलाएंगी और मुझे बोर्ड का मेंबर भी बनाएंगी। और मिस्टर कबीर, मजे की बात तो यह है कि इसके लिए आपको कंपनी के रूल्स भी नहीं तोड़ने पड़े। ये दोनों जो बातें तुमसे मेरे मुतालिक कर रहे थे, यही बातें ये दोनों मुझसे तुम्हारे मुतालिक भी कर चुके हैं। क्यों ईसाइया? सच कह रहा हूं ना मैं। आपने बताया नहीं हमजा को? आप कितनी परेशान थी इसकी वजह से, कंपनी के मामलात में दखल अंदाजी की वजह से। आप तो हमजा से भी शेयर्स वापस लेना चाहती थी इसकी मनमानी पे, दखल अंदाजी पे। ऐसा ही है ना? तो हमजा को बताया नहीं आपने? कितना बुरा भला बोल रही थी आप। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मतलब मेरे साथ भी धोखा। मैंने कितनी हेल्प की है आप लोगों। ये शिराजी जो बोल के गया, मुझे उस बात का जवाब चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है हमजा जो तुम समझ रहे हो। भाभी ठीक कह रही है हमजा। अच्छा, मैं आपको बेवकूफ लग रहा हूं? मैं नहीं समझता इन बातों को। शिराजी साहब झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपके प्रपोजल के बारे में सोचूंगा। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। माशाल्लाह, आपका बच्चा काफ़ी हेल्दी है। तुम्हारा अबॉर्ट होना मुश्किल है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब काफ़ी टाइम गुजर गया है। इस वक्त अबॉर्शन तुम्हारी जान के लिए ख़तरनाक है। कुछ टाइम पहले आती तो पॉसिबल था, लेकिन अभी तो टोटली रिस्क है। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं आपको अपनी पूरी सिचुएशन बता चुकी हूँ। मैं भी ये बेबी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड फलक, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, बाकायदगी से खाना। टेक केयर योरसेल्फ।
106 के साइड पे। इस तरफ है। थैंक यू सो मच। रवैये की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तुमने फलक के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत हर्ट हुई है वो। मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूं आंटी, इसीलिए खुद चल कर आया हूँ आपसे माफ़ी मांगने, बल्कि फलक से भी माफ़ी मांग। सो रही है वो, बहुत परेशान रहती है। बहरहाल तुम बैठो, मैं उठाती हूँ उसे। नहीं, रहने दें, अगर सो रही है तो सोने दें। जब वो जाग जाए तो बता दीजिएगा कि मैं आया था। कभी मेरी बात सुन, वो माँ बनने वाली, उसे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी तवज्जो की, तुम्हारे ख्याल की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ फलक का गुस्सा तेज़ है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है बेटा। वो जज्बाती होकर कुछ भी कह जाती है, लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, एहतराम करती है वो तुम्हारा। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ ना उससे, और जो कुछ मैंने कहा मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी, लेकिन आप फलक को भी तो समझाएं ना। छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट करती है, राई का पहाड़ बना लेती है, और मियाँ बीवी के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं आंटी। और फलक है, किसी एक बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती वो शुरू से ही ऐसी है, हर बात पे जिद करती थी। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि आप प्लीज़ उसे समझाएं, और ख़ास तौर पे आप उसे ये समझाएं कि मॉडलिंग की जिद छोड़ दे। आप खुद बताएं आंटी, इस कंडीशन में क्या उसके लिए मॉडलिंग करना ठीक है? नहीं, इस बात का तो मुझे अंदाज़ा है कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, उसे आराम की ज़रूरत है। आंटी मुझे फलक की फिक्र, बच्चे की फिक्र है, इसीलिए तो मना कर रहा हूँ। और लड़ाई भी इसी बात पर हुई थी। उसे शोर मचाना शुरू कर दिया, तमाशा खड़ा करके सारा घर सर पर उठा लिया आंटी। और मैं आपको बता नहीं सकता, आलिया भाभी और तौकीर भाई के सामने इतनी बेइज्जती हुई है मेरी। कबीर, लेकिन जब तुम्हें पसंद नहीं था उसका इस प्रोफेशन में जाना, तो तुमने उसे इजाज़त क्यों दी? तुम्हें उसे सबसे पहले ही मना कर देना चाहिए था। आंटी, अब मैं आपसे कुछ कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं दरोगोई से काम ले रहा हूँ। नहीं बोलो। मुझे फलक का इस फील्ड में काम करना पसंद नहीं है, उसका मॉडलिंग करना मुझे पसंद ही नहीं है आंटी। साथिया तूने धोखा दिया।